साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक नगर में सोहन लाल का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में पत्नी आशा, बेटी रोशनी और एक बेटा वरुण था। सोहन लाल की एक कपड़े की दुकान थी जो कि बहुत अच्छी चलती थी। अब सोहन लाल की पत्नी आशा भी एक कुशल गृहिणी थी जो कि परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। बेटी रोशनी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और बहुत समझदार थी। और सोहन लाल का बेटा वरुण बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। सोहन लाल का जीवन बहुत मज़े से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब बाजार में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कपड़े के बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। अब सोहन लाल का काम पहले से बहुत कम हो गया। कुछ समय के बाद ऑनलाइन सेलिंग की वजह से सोहन लाल का बचा कुचा काम भी खत्म हो गया। सोहन लाल सुबह दुकान पर जाता, ग्राहक का इंतज़ार करने लग जाता। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, कभी कोई ग्राहक आ भी जाता तो ऑनलाइन सस्ता मिलने की बात बोलकर सोहन लाल से बहस करने लगता। सोहन लाल उनको समझाता कि आप लोग ऑनलाइन में चीज़ को केवल देख सकते हैं, जबकि सीधा दुकान से लेने पर आप कपड़े को छूकर महसूस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई कमी होने पर आप उसी समय दुकान पर आकर चीज़ को बदल सकते हैं या वापस भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राहकों को इन सभी बातों से क्या लेना था? उन्हें तो अपने ही मन की करनी होती थी। अब तो ये हाल हो गया था कि सोहन लाल को अपना घर तक चलाना मुश्किल हो गया। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, बिजली और अन्य बिलों की वजह से सोहन लाल को कर्ज लेना पड़ा। उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सोहन लाल पूरे दिन दुकान पर खाली बैठने की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो रहा था। उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। घर आकर भी वो किसी से बात ना करता। वो सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? अब तो सोहन लाल के घर पर कर्ज वसूलने वाले भी आने लगे थे, जो घर पर आकर सोहन लाल को बुरा भला कहते। सोहन लाल की पत्नी आशा उसे समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, अच्छा समय फिर लौट कर आएगा। लेकिन सोहन लाल तो अपनी हिम्मत हार चुका था। अब उसने दुकान खोलना भी बंद कर दिया। वो घर से निकलता और पूरे दिन घूमने के बाद घर आ जाता। उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी पत्नी ने उससे पैसे मांगने भी बंद कर दिए। सोहन लाल के जूते फट चुके थे और उसका नज़र का चश्मा भी एक तरफ से टूट रहा था, लेकिन वो तो उसे भी ठीक नहीं करा सकता था। अपने हालातों पर सोहन लाल को रोना आने लगा था। अब उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी को नहीं लेना चाहिए। साथ संगत जी, सोहन लाल ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँगा, जिससे कि मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। एक सुबह सोहन लाल अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर उन्हें प्यार करके घर से निकल पड़ा, शायद फिर कभी भी घर वापस ना आने के लिए। सोहन लाल अपने घर से निकलकर नदी की ओर चल दिया। रास्ते में वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तभी सोहन लाल को एक आवाज़ सुनाई दी, किसी के हंसते हुए बात करने की। वो हंसी की आवाज़ उस समय सोहन लाल को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक आदमी चल रहा था जो फ़ोन पर बात कर रहा था। वो सोहन लाल से टकरा गया, माफ़ी मांगने लगा। सोहन लाल ये देखकर हैरान हो गया कि जो व्यक्ति उसके पीछे था वो व्यक्ति अंधा था, वो देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। ये देखकर सोहन लाल को बड़ा अजीब लगा। वो उस व्यक्ति के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ गया।
अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि सोहनलाल ने देखा कि एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, लेकिन वो बड़े ही अजीब ढंग से चल रहा था। ध्यान से देखने पर सोहनलाल ने देखा कि उस व्यक्ति का एक पैर नहीं था। फिर भी सब्जी वाले के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। वो आवाज़ लगाता हुआ आगे बढ़ गया। सोहनलाल का मन अब शांत होने लगा था। उसकी चाल भी धीमी पड़ गई। अब सोहनलाल एक जगह पर जाकर रुककर खड़ा हो गया। उसकी नज़र सड़क के किनारे बने एक झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी में एक औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी और झोपड़ी के बाहर एक आदमी बच्चों के साथ खेल रहा था। सोहनलाल सोचने लगा कि ये परिवार जिसके पास पक्का घर तक नहीं है, ये कितने खुश हैं, जबकि मेरे पास तो मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी खुद की दुकान है जहाँ मैं कुछ भी करके अपना घर चला सकता हूँ। और मैं अपनी फूटी हुई किस्मत पर रो रहा था, जबकि रास्ते में मिला वो अंधा व्यक्ति आंखें ना होने पर भी खुश था। मैं अपने फटे जूतों को देखता रहता हूँ, जबकि वो सब्जी वाला एक पैर ना होने पर भी गली गली घूमकर पैसे कमा रहा है। फिर वो सोचने लगा कि मेरे पास क्या नहीं है, पत्नी, बच्चे, अपना घर, अपनी दुकान। ज़रा सी मुश्किल मुझ पर आ गई तो मैं क्या क्या सोचने लग गया। इस ईश्वर ने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया है जिसकी कोई कीमत तक नहीं लगा सकता, और इसके दम पर मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अब सोहनलाल खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया। रोज़ के मुकाबले आज वो बहुत खुश था। पति को ऐसे देखकर आशा और बच्चे भी बहुत खुश थे। और उस दिन के बाद सोहनलाल ने अपनी किस्मत पर रोना ही बंद कर दिया। सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर काम करना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो गया। सोहनलाल के अच्छे दिन भी लौट आए थे। उसने नए ज़माने के साथ चलना शुरू कर दिया। अब वो अपनी दुकान के साथ साथ ऑनलाइन भी कपड़े बेचने लगा था, जिससे कि उसकी कमाई पहले से भी ज़्यादा हो गई थी। साथ संगत जी, हम लोग भी सोहनलाल की तरह जो हमारे पास है उसे भूलकर जो हमारे पास नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं, जबकि हमें तो अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो भी ईश्वर ने, जो भी इस निरंकार दातार ने हमें दिया है, हमें उसमें भी संतोष करना चाहिए। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।